वक्त का होगा निशाना एक दिन, हर नया होगा पुराना एक दिन, और उम्र चोरी चोरी तेरे रूप का लूट लेगी सब खजाना एक दिन, और जिंदगी हम साथ बैठे ही कहाँ, है तुझे भी गुनगुनाना एक दिन। ये वक्त कब कहाँ और कैसे हवा हो जाता है पता नहीं चलता। आप सभी सुनने वाले दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं पुराने वक्त की याद लेकर के यहाँ आई हूँ खटीमा में, जो अपने जन्मस्थली जहाँ ईजा बाबू थे उनके साथ। आंटी मेरे साथ हैं, आंटी अभी जाने वाली। मैंने कहा इससे पहले मैं वीडियो बना लेती हूँ, आंटी जब तक पास में है। वो समय जो हमने साथ गुजारा, जब जिन दिनों में 9 में पढ़ती थी, 10 में पढ़ती थी, आंटी गवाह है उन बातों की। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि अभी आंटी यहाँ पर मिली, तो वो बात करने के लिए आंटी जज्बाती हो गई हैं और मेरा भी गला भर्रा रहा है, क्योंकि आंखों में सारा पुराना पल तैरने लगा है। वो समय जब हम यहाँ पर बैठा करते थे और वो पूरा मोहल्ला एक परिवार होता था, और लगता ही नहीं था कि कहीं कुछ अलग है। ऐसा लगता था कि एक परिवार का विस्तृत रूप दूर तक फैला हुआ है। आंटी इतने समय बाद मिलकर, मेरी दीदी जो पिथौरागढ़ वाली है उसकी बहुत फरमाइश आ रही थी। वो कह रही थी कि वीडियो जरूर बनाना, क्योंकि वीडियो के माध्यम से हम देख लें, जान लें। तो आप लत्तू दीदी को जो है अपना मैसेज भेज दीजिए ताकि वो सुने इस चीज को और जाने। हाँ, खूब याद करके कह देना यार। जी जी जी। और क्या कहूँ, आना बिल कभी अब बुढ़ापा में देखना आंटी को। कितना साथ रहते थे, बहुत साथ। मेरी दीदी ने, जिसने ये अभी मेरे पास फोन आया था और ये कहा था कि वीडियो बना दे ताकि मैं देख सकूं, जान सकूं। आंटी इनकी बेकरी थी और हम सभी इन्हें बिस्कुट वाली आंटी के नाम से जानते हैं। और बहुत परिश्रमी, लगनशील आंटी, जो खुद मेहनत की अपने आप में मिसाल। तो हम लोग, मेरी जो दीदी है पिथौरागढ़ वाली, वो आंटी के साथ बहुत बैठे रहती थी सवेरे से शाम तक, मतलब काफी समय। यही तो वो समय देखिए आंटी कितनी जज्बाती हो गई। मैं उसी घर में, कमरे में हूँ जहाँ पर ईजा बाबू लोग हुआ करते थे, और कभी सारा घर ऐसे गुलजार रहता था। दर्शकों में आपको थोड़ा सा कैमरा पलट कर दिखाती हूँ। मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आपको अपने ईजा बाबू की ओर लिए चलती हूँ। ये घर जहाँ हम लोग मैं कक्षा 9 में थी, तब हम इधर शिफ्ट हुए थे। ये देख सकते हैं आप सामने बाबू की तस्वीर, और ये मेरी ईजा, साथ में हाँ ये भैया, और ये दादी हैं, और ये वो कमरा साथ में मेरी दीदी आई हुई है, मंजू दीदी। आप पहले भी इनको देख चुके हैं, कुछ 1-2 इंटरव्यूज लिए थे मैंने दीदी के। और ये हमारा जो है बैठक कहते थे हम। हाँ, तो समय के साथ बहुत बदलाव आते हैं, और ये बदलाव थोड़े बहुत हम भी कर रहे हैं। लेकिन ये इन सारी चीजों को घर देखता है, घर महसूस करता है। मुझे याद आ रहा है निदा फाजली जी का वो शेर कि पत्थरों में भी जुबां होती है, दिल होते हैं, अपने घर के दरो दीवार सजा कर देखो। तो घर बोलता है, घर गवाह होता है। तो ये घर गवाह है पुरानी यादों का, यहाँ आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं अपने भतीजे के एक पेंटिंग दिखाना चाहूंगी। इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। ये इसको पेंटिंग का बड़ा शौक है। आप देख सकते हैं कितनी शानदार पेंटिंग आदि ने कर रखी है। एक ये है, और साथ में एक ये बुद्ध इन्होंने बनाए हुए। इसके ऊपर मैं अलग से आपको बाद में लिए चलूंगी। तो ये मैं टुकड़े टुकड़े में आपको जो सारे दृश्यों को बांधूंगी वो लिए चलूंगी। मेरी दीदी की फरमाइश थी कि जहां हम बहनें मिला करते थे, बैठते थे, वहां पर दीदी को बिठाया जाए, जो पिथौरागढ़ वाली दीदी, क्योंकि अब सब अलग अलग दूर दूर हो गए हैं। ये भाभी जी सामने, सभी आंखें नम हो गई हैं। तो मेरी पिथौरागढ़ वाली दीदी की फरमाइश थी कि जहां हम सारी बहनें आकर के मिलती थी कि दीदी को उधर ही बिठाना, और एक बार किचन के आगे से फोटो लेना। मैं दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार दीदी प्लीज किचन की ओर चलना। एक बार ये सारा ये आंगन, स्थिति बदल चुकी है, चित्र बदल चुके हैं, दृश्य बदल चुके हैं, लेकिन समय की गवाही ये घर देता हुआ। दीदी प्लीज, ये सामने किचन आप देख सकते हैं। यहाँ पर जब हम आते थे तो सारी बहनें जो है इधर ही पे बैठ करके चौपाल जैसी लगा लेती थी। तो हाँ,
हाँ, ये एक बार पूजा वाले कमरे की भी लाइट जला देना तो दीदी। हाँ, यहाँ पर ये उस समय बरामदा भी होता था। ये सारा सब हम बहनें मिल करके यहाँ पर गपशप मारा करते थे लाइन से। पूरा खाना खाते थे हम, यहीं पर खाना खाते थे। पूरा घर गुलजार होता था। यहाँ से ईजा के हाथ का खाना और वो बातें थोड़ा सा ये पूजा घर है। ये देखिए बाबू बहुत पूजा पाठ किया करते थे और ये अभी भी वो जो ईश्वर है वो महसूस करते हैं, देखते हैं, जानते हैं। मनुष्य आते हैं, मनुष्य जाते हैं और यही जिंदगी है जो निरंतर नदी के प्रवाह से आगे बढ़ती रहती है तब तक जब तक समंदर में ना मिले। हर किसी को उस समंदर में ही मिलना है और ये जीवन की गति सांसों के रहने तक है। जन्म से लेकर यात्रा प्रारंभ होती है और पुरानी चीजें गवाही देती रहती हैं। ये देखिए यहाँ पर हम सब बैठ जाया करते थे। यहीं से बराबर में किचन होता था और यहीं से जो है खाना पीना चलता था और साथ में चलती थी गपशप। इस कमरे में ईजा इसी कमरे में सोती थी अक्सर। भाभी जी जरा सा इधर चेहरा घुमा लीजिए। हाँ, यहाँ पर ईजा सोया करती थी। ईजा को एक जगह पर सज नहीं आती थी। कभी अपना जो है इधर भी शिफ्ट हो जाया करती थी, कभी यहाँ पर जो है इस कमरे में आ जाया करती थी। तो वो देखिए ये सारी चीजें समय की गति ऐसी होती है जो बिल्कुल दिखती नहीं है और जब समय चल रहा होता है हमें लगता है कि जैसे सब कुछ ठहरा हुआ है, लेकिन वास्तव में ठहरा नहीं होता है। पानी बह रहा होता है और वो बहते पानी के बहाव को हम महसूस नहीं कर पाते। हम महसूस तब करते हैं जब किसी पुरानी जगह पर हम बहुत वर्षों बाद जाएं। एक ही जगह पर हम स्थिर रहते हैं तो हमें वो समय का चलना महसूस नहीं होता, लेकिन जब अपनी भूली बिसरी हुई जगह में जाएं और देखें कि वहां सारे कितने कुछ बदलाव हो गए हैं, तब एहसास होता है हमें कि हाँ वास्तव में समय चल नहीं रहा है बल्कि भाग रहा है, बहुत तेजी से भाग रहा है। दीदी कैसा लग रहा है अभी, कैसा महसूस हो रहा है? गला भर गया आपका? अच्छा तो बहुत लग रहा है पर लेकिन याद नहीं जाती ना। जी जी जी, भाई हर समय आंखों के आगे आता है। वही लेकिन वही गए समय को भुलाया नहीं जा सकता। फरमाइश करो इतना बना देता था ना, इतनी अच्छी तरह से बनाता था। जो भी चावल बचेगा तो चावल कहेगा दीदी मैं आज ऐसे बनाता हूँ, तू खा के तो देख करके ना। हाँ, वही चीजें ना, वो आंखों के आगे सारे चित्र जीवंत हैं इस समय। दर्शकों मैं आपको थोड़ा सा घर के बाहर भी लिए चलूंगी और पिथौरागढ़ वाली दीदी यहाँ पहुंच नहीं पाई है। वो लगातार मुझसे फोन पर फरमाइश कर रही है कि मुझे देखना है, वो सारी चीजें देखनी है, वो जल्दी आ भी नहीं पाती है। तो मैं अभी आपको लिए चलूंगी उस तरफ भी। गई बातें, गया मौसम, गया पल याद आता है। मुझे अक्सर ही अपनी माँ का आंचल याद आता है। और आज मैं पहुँची हूँ खटी माँ अपने मायके के माँ के आंचल की छाँव में। ये देख सकते हैं आप, मैं घर की ओर बढ़ती हुई, ये रास्ता हमारे घर की ओर जाता है और ये जो सामने घर के सामने हमारे ये एक मंदिर है। उन दिनों इसका रास्ता यहीं से हुआ करता था और हम लोग यहीं से पीछे से निकल करके मंदिर की ओर चले जाया करते थे। ये सामने भाभी जी और मेरी दीदी हैं और ये है घर हमारा। तो यहाँ से हम सीधे निकलते थे और इधर से होते हुए, तब ये उन दिनों ये सीधा रास्ता हुआ करता था। और मंदिर में जब कभी अखंड रामायण होती थी और कभी भजन चलते थे, रात भर जागरण होता था, तो हम लोग बड़े उत्साह से उसमें जाया करते थे। मेरे साथ मेरी मित्र दीपा, वो पड़ोस में जहाँ मैं शादी में आई भी हूँ, तो वो भी मिलेगी मुझे, मैं उससे भी इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। तो वो समय आँखों के आगे बिल्कुल तैर रहा है, जीवंत हो रहा है। वो याद खटी माँ की, ये आप देख सकते हैं ये घर और ये एक रास्ता उधर की ओर जाता हुआ। और किचन में भी लगी थी मगर ये दीदी लोग और भाभी आपस में बताते हुए मैं इनको डिस्टर्ब कर रही हूँ थोड़ा सा। तो एक अंदर से एक उत्साह भी, उमंग भी, खुशी भी, और अंदर से कहीं एक टीस इस बात की कि काश सभी वो समय को हम लौटा सकते, वो समय सारे लोग एक साथ आ सकते और यहाँ पर वो पुराना समय जीवंत कर पाते, इस बात की टीस। और अच्छा इसलिए कि बहुत भले ही बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, लेकिन कम से कम
वो स्थली मैं देख तो पा रही हूँ। देखिए ज़िंदगी ऐसी ही है, रोज़ नए फूल खिलते हैं, फिर कुछ समय बाद मुरझा जाते हैं। अगर ये जीवंतता ना हो, आने जाने का क्रम ना हो, तो ज़िंदगी ठहर जाएगी, संसार ठहर जाएगा। और हम लोग क्या होता है कि हम, ये मानवीय स्वभाव है, पलट के उस समय को देखते ही देखते हैं। निश्चित रूप से आप सामने मेरे देख सकते हैं कितने सारे फूल खिले हुए हैं। कुछ समय बाद ये भी मुरझा जाएंगे और इनकी जगह नए आ जाएंगे। ऐसे ही ज़िंदगी की क्यारी में खिलते हुए फूल हम लोग, और समय के साथ मुरझाना भी है और नए फूल आने भी हैं, उगने भी हैं। ये सत्य हमें स्वीकार करके चलना ही होगा। मैं फ़िलहाल आपको अपने बचपन की गलियों में ले चल रही हूँ। और ये सामने बिल्कुल हमारे मंदिर का, ये देखिए एक गुंबद ये दिखाई दे रहा है। एक सामने से मैं दिखाती हूँ, ये मंदिर हुआ करता था उस समय पे, और यहाँ से सीधा पीछे गेट था, रास्ता था, लेकिन अब 4 दीवारी लग गई है, तब खुला होता था और हम यहाँ से जाकर के मंदिर में बैठे रहते थे देर तक। तो बहुत सारी यादों की ओर मैं आपको ले चलूँगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में। और फिर एक जो है कोशिश ये रहेगी मेरी कि क्रमबद्ध रूप में मैं आपके समक्ष सारी यादों को प्रस्तुत कर सकूँ। दर्शकों, मैं आपको लिए चलती हूँ। ये जो हमारा घर है, इसके पीछे थोड़ा छोटा सा क्यारी जैसी हुआ करती थी और इतनी हरी सब्जियां होती थी उसमें। ये देखिए यहाँ, ये जहाँ आपको घास नज़र आ रही है, ये यहाँ पर, अरे ये देखिए दर्शकों, तब ये पूरा लहलहाता था। यहाँ पर बहुत सारी हरी सब्जियां होती थी, लेकिन अभी सिर्फ ये घास ही घास है। और ये समय का बदलाव है और कुछ नहीं। तो ऐसे ही यादों में भी फूल खिलते हैं, कभी घास जम जाती है और कभी कांटे भी दिखते हैं, चुभते हैं। तो अलग अलग तरह की अनुभूतियाँ हमको जीवन में होती रहती हैं और ज़िंदगी नए नए मंजर दिखाती रहती है। ये उतार चढ़ाव ना हो तो फिर शायद जो ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि है, उसकी जो प्रकृति की निरंतरता का जो क्रम है, वो अवरुद्ध हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा और ठहराव आ जाएगा। जहाँ पानी ठहरता है वहाँ सड़ने लगता है। तो ये चलना, गतिमान होना ही जीवन है। दीदी कौन से फूल कह रहे थे? अच्छा अच्छा, हाँ, ये मैं आपको किधर से, ये भाभी जी ने इधर काफ़ी सारे फूल लगा रखे हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये कितने प्यारे फूल लग रहे हैं, बहुत सुंदर। और शायद थोड़ा प्याज भी है उधर, और ये थोड़ी पालक भी हो रही है, धनिया, हाँ धनिया है। और ये अमरूद का पेड़, ये केले के छोटे छोटे पेड़ आप देख सकते हैं। यहाँ पर उन दिनों एक बाउंड्री वॉल हुआ करती थी ना, एक नीम का पेड़ भी तो था शायद, काट दिया। नीम हाँ, का पेड़ भी था ना, वो जो दीवार हुआ करती थी वहाँ पर थी, एक बाउंड्री वॉल हुआ करती थी, गिर गई पानी में। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, पानी से गिर गई ना, वो बाढ़ से आती है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो ये दर्शकों को समय का बदलाव, और कुछ नहीं है, समय का बदलाव है ये। हंसते हुए चेहरों से है संसार की जीनत। ये आप देखिए, जो सामने मुस्कुराता हुआ चेहरा है, ये भाभी जी की सिस्टर हैं। ये आपसे भाभी जी कितनी बड़ी है? 2 साल। 2 साल बड़ी है? वैसे तो मुझसे भी छोटे हुए फिर। क्योंकि मैं तो अच्छी खासी बड़ी हूँ के जमाने की। हाँ, तो ये लाइट जला देते किधर? हाँ, लाइट जला दे। कहाँ है लाइट? उधर रखे हुए। मुझे तो तू ऐसे कह रही थी, ऑर्डर दे रही थी, इसलिए को सब कुछ पता है। ये जिम्मी है ना? जिम्मी, ले, अरे भैया एक मिनट जिम्मी, बुलाया क्यों? कह रही बुआ। बुआ आपने बुलाया क्यों? अब देखना, और देखो चाटना शुरू। इधर आ जा, इधर आ जा जिमी, आ जा। आप नहीं आएगी, उनको पहचान लेगा। आ जा, इधर आ जा। कह रही आप एक बार और आना। आ जा, आ जा, ये, हाँ, आ जा, आ जा बेटा, आ जा। बुआ है, लेकिन तेरे ये अपने जानने वालों को पहचान जाते हैं, ये कि हमारे हाँ, से हो जाता है, इनको पता हाँ, नहीं, स्मेल से नहीं। गीता दी तो, की बेटी आई, हाँ, अब कितने सालों बाद आई, नाच गई। ये इसी के लिए तो लाई थी मैं इसको। वहाँ ये जिम्मी देख सकते हैं, भाभी जी की लाडली जिम्मी, और मुझे भी प्यार करने को आ रही। जिम्मी इधर, जिम्मी जिम्मी, वो बुआ बुला रही है।
वो कैमरे में ही घुस जाएगी। उधर उधर यहाँ जिम्मी चलो तो नहलाती हूँ मैं। कहाँ कहाँ चल नहीं करेगी भागे। ना भाई तो जब साथ मिलते हैं तो अच्छा लगता है ना। अब लेकिन देखिए मैं उम्र में बड़ी हुई लेकिन रिश्ते में तो छोटी हाँ, तो जब बहनें साथ में मिलती हैं तो वो आनंद कुछ और ही होता है ना। सही बात है। हाँ बिल्कुल सही बात है। उसका कोई मोल नहीं है। उसका कोई मोल नहीं है वो वास्तव में। आनंद और रिंकू हो जाता है फिर। वो अनिर्वचनीय आनंद होता है ना, शब्दों से बयान नहीं होता। और ये जज्बातों की कहानी है सारी। और जिंदगी में यदि जज्बात ना हो, भावनाएं ना हो, तो जिंदगी नीरस है, कुछ नहीं है। इतना खारा स्वाद हो जाएगा कि जिसको जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ये प्रेम प्यार स्नेह रहना भी बहुत जरूरी है। आप सामने दीदी को बैठे देख सकते। कभी हम लोग ऐसे यहाँ लाइन से बैठे रहते थे और गप मारते थे। लत्तू दीदी और मैं तो यहाँ पर बहुत गप मारते थे बैठ करके, सोफे पर बैठ के सामने। ये गिटार भाभी जी नजर आ रहा है, आदि बजाता है। अच्छा, तो आज सुनूंगी भी और उसकी पेंटिंग भी देखूंगी। चलो ना, इसको खुजली की करने की आदत पड़ गई है। अभी इन्होंने बताया दीदी ने कि इसको ना करो खुजली तो ये कहेगी कि मुझे खुजलाते रहो, है ना, यही कहती है ना। हाथ छोड़ो आप एक बार। अच्छा हाँ, ले अब मैं नहीं खुजली करती ना। ये हाँ, वो इशारा कर रही कि मुझे यहाँ खुजली करो, ऐसे खुजली करो है। ये इतना समझते हैं ना जानवर। ये सहलाओ, खुजली करो, भाभी जी की भाषा को जानते हुए, मौन होते हुए। हाँ सही बात है बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले तक हुन कर रही थी, भौंक रही थी कि कौन अजनबी आ गया। अब कह रही कि खुजली करो मुझे ना। जिम्मी ना, मैं नहीं खुजलाती। यहाँ देख, वो तो अपनी फोटो जा मम्मा। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। तो जिंदगी की यात्रा अनवरत चलती रहती है। इन्हीं यादों के साथ आपको टुकड़े टुकड़े में ले चलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।